दोस्तों, जब आपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन शुरू की होगी तो अगर आपको ये लगता था कि मैं बहुत जल्दी गवर्नमेंट जॉब ले लूँगा और मेरे सामने कोई हर्डल्स नहीं आएंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं जॉब लेकर के अपनी जॉब करूँगा, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। मैं मानता हूँ आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते समय आपको ये सोचना चाहिए था कि अगर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो मुझे और आगे पढ़ना है, मुझे और समय चाहिए होगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है एक गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। उसके बाद भी आपको बहुत सारी हर्डल्स आपके सामने आती हैं, जैसे कभी आपके पास पैसे नहीं होते हैं बुक्स खरीदने के लिए, ठीक है, कभी आपको सोशल इशू कुछ हो जाता है, कभी घर में कुछ बात हो जाती है, कभी आपके पास समय नहीं होता है पढ़ने के लिए, कभी घर वाले समय नहीं दे पाते हैं आपको पढ़ने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, हम लोगों के ताने सुनते हैं, लोग ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, और वो लोग आपको टांग पकड़कर आपके पीछे खींचते हैं और वहीं वहीं आपका टर्निंग पॉइंट होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बातें सुन करके वहाँ से अपना बैकअप कर जाते हैं और अपनी कुछ काम धंधा शुरू कर देते हैं, कहीं भी प्राइवेट जॉब करना है, कुछ भी करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि वो तो हमारे नसीब में नहीं है गवर्नमेंट जॉब और इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती है, ठीक है। वही लोग आने वाली जनरेशन को ये समझाएंगे कि गवर्नमेंट जॉब का मिलना बहुत आसान नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है, क्योंकि वो पहले अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाए थे ना। वहीं आप उनका एग्जाम्पल क्यों नहीं लेते हैं जो 1 या 2 साल में गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं। वो भी तो इसी ग्रह के हैं, वो भी तो पृथ्वी के ही हैं, वो भी तो एक कैंडिडेट ही हैं। भगवान ने उनको अलग माइंड नहीं दिया है, बस उनका पढ़ने का तरीका और पढ़ने का समय एक निश्चित होता है, उनकी लगन होती है, उनका फोकस होता है। जैसे अर्जुन का फोकस केवल मछली की आंख थी ना, ऐसे ही आपका फोकस केवल आपका एग्जाम होना चाहिए। अगर आपने किसी अपने एग्जाम के अलावा ना किसी और चीज पर ध्यान दे दिया तो आपका एग्जाम आपसे बुरा मान जाएगा, ये बात ध्यान रखना। किसी चीज को फोकस करना ही नहीं है, केवल और केवल एग्जाम को फोकस करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं होता ना, उसकी कोई इज्जत नहीं करता है सोसाइटी में। समझ लीजिए ये बात। अगर आपको अपनी इज्जत बढ़ानी है, अपनी रेपुटेशन बढ़ानी है, तो कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा और ये इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं सिलेक्शन लिया तो कोई बात नहीं, हम ऐसे जी लेंगे। ऐसे तो सब लोग जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जीने के लिए सब लोग जी रहे हैं, लेकिन एक रेपुटेड जो जिंदगी है अगर वो जीना है आपको तो इन सब चीज़ों से हटकर सोचना होगा। जो लोग आपको पीछे खींच रहे हैं ना, उनसे दूर होना होगा। और पीछे खींचने वाले कोई बाहर के लोग नहीं हैं, आपके खुद के अपने लोग हैं। वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, और वो बने ही इसलिए ताकि आपको पीछे खींचें। और मैं कहता हूँ उस चीज़ से आपको और ज़्यादा मोटिवेशन आना चाहिए कि ये लोग मुझे पीछे खींच रहे हैं, मैं इन्हें दिखा दूंगा कि मुझ में कितना दम है। आप पीछे खींचते रहो, लेकिन मेरे अंदर भी इतना जज्बा, इतना जुनून है कि आपके पीछे खींचने के बावजूद मैं आगे बढ़ जाऊंगा और एक जॉब लेकर रहूंगा। ये मन में अपने आप को रखना है, बस बैकअप नहीं करना है। आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है, बेहतर तरीके से करनी है, चाहे उसके लिए आपको कितना भी समय देना पड़े, चाहे उसके लिए आपको कितना भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, कैसा भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। यारों दोस्तों से बात करनी बंद करनी है तो कर दो, ठीक, गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से बात करना बंद करना तो कर दो, लेकिन फोकस केवल अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए, अपने लक्ष्य पर। आपका लक्ष्य, अगर आपका लक्ष्य ने आपसे बुरा मान लिया ना, फिर आपका लक्ष्य आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए पूरा फोकस, पूरा अटेंशन अपने लक्ष्य पर दे दो, अपने एग्जाम पर दे दो और एक सही तरीके से सही डायरेक्शन में पढ़ो। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी उठाया और आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सोचा कि कुछ ना कुछ तो हमारे दिमाग में घुस ही रहा है, हम पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो घुस ही रहा है दिमाग में, कुछ तो नॉलेज हमें मिल ही रही है। ऐसा नहीं होता। सिस्टमेटिक वे से पढ़ना स्टार्ट करो। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक वे होता है पढ़ने का। जब मैंने सिलेक्शन लिया था, मैंने करीब करीब 7-8 एग्जाम्स में सिलेक्शन लिया है। इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लेकर के बैठा हूँ, तब ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू में मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की थी, उन सारी गलतियों को हटा करके, उन सारी गलतियों को कैसे निपटा जाए वहाँ से, इस सब चीज़ों को सोच करके मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ना शुरू करो दोस्त। बहुत सारी मटेरियल मत अपने पास रखना कभी भी कि ये पीडीएफ रख ली, वो पीडीएफ रख ली, इसके नोट्स निकाल कर रख लिए, उसका बैच ले लिया, ये बुक ले ली। नहीं, आप केवल एक बुक से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट की अगर आपके पास एक बुक होगी ना, तो आप उसी से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। बुक कोई बेकार नहीं होती है, बस आपकी लगन और आपका देखने का नज़रिया गलत होता है, ठीक है। तो तैयारी करिए और ये मत सोचिए कि वैकेंसी नहीं आएंगी, आपकी वैकेंसी जरूर आएंगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आ ही गया, आप सब लोगों को पता है, तो एसएससी जीडी में लग जाइए बहुत बेहतर तरीके से। और
मुझे लगता है कि कांस्टेबल और एसएसजीडी का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, तो आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।